पहले आप इस बाइक की एडिट को देखो। और दोस्तों ऐसे एडिट को ना कैपकट में करना बहुत इजी है। तो वैसे सबसे पहले ना आप दूर से आपकी बाइक की फर्स्ट वाली क्लिप को कुछ इस तरीके से शूट कर लेना और सेकंड वाली क्लिप में आपकी फुल बाइक की और थर्ड वाली क्लिप में ना इसी एंगल से थोड़ा सा क्लोजअप लेना और फोर्थ नंबर वाली क्लिप में एकदम पूरा क्लोजअप लेना, जैसा कि आप देख ही सकते हो मैंने लिया है। और शूट करने के बाद अपने ऑडियो की बीट के हिसाब से आपके सारे क्लिप्स को कैपकट में ऐड कर लेना। और ऐड करने के बाद सबसे पहले हम सीखेंगे जूम इन एनिमेशन को क्रिएट करना। तो इसके लिए ना आप सेकंड वाली क्लिप की यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड कर लेना और ऐड करने के बाद क्लिप की एंडिंग में आकर यहाँ पर और एक की फ्रेम को ऐड करके इन दोनों क्लिप के बीच में जो ट्रांजिशन बॉक्स है आप इस पर क्लिक करके ओवरले पर चले आना एंड ओवरले पर आने के बाद अपना मिक्स पर क्लिक करके यहाँ से बैक कर लेना। और बैक करने के बाद जहाँ पर ट्रांजिशन बॉक्स है आप सिंपल वहाँ पर चले आना और आने के बाद ये जो क्लिप की एंडिंग में की फ्रेम है तो अपना यहाँ पर थर्ड वाला क्लिप जितना जूम है उतना जूम कर लेना। और ट्रांजिशन को अप्लाई करने के बाद यहाँ पर थर्ड वाला क्लिप जितना जूम है उसको देखकर सेकंड वाली क्लिप को भी उतना ही जूम कर सकते हो। एंड जूम करने के बाद अपना सिंपली ग्राफ पर आकर क्यूबिक को अप्लाई करके यहाँ से बैक कर लेना एंड बैक करने के बाद अपना इस मिक्स ट्रांजिशन को रिमूव कर देना। और रिमूव करने के बाद आप ना सेम इसी प्रोसेस को अप्लाई करके पीछे की तरफ जहाँ पर भी जूम इन एनिमेशन को अप्लाई करना चाहते हो तो आपने वहाँ पर आकर अप्लाई कर देना। और अप्लाई करने के बाद आपने हमें सेकंड वाली क्लिप पर कट आउट इफेक्ट को ऐड करना है। तो इसके लिए आप सेकंड वाली क्लिप की स्टार्टिंग में आकर क्लिप की स्टार्टिंग वाले पार्ट को ना फ्रीज कर लेना और फ्रीज करने के बाद ना फ्रीज वाली क्लिप को ओवरले पर लाकर ओवरले को ना होल्ड करके सामने की तरफ 0.4 सेकंड रखकर पीछे की ये जो एक्स्ट्रा क्लिप है इसको ना आपको डिलीट कर लेना। और डिलीट करने के बाद ना रिमूव बीजी पर आकर ऑटो रिमूवल पर क्लिक करके इसकी बैकग्राउंड को ना आपको रिमूव कर लेना। एंड दोस्तों बैकग्राउंड को रिमूव करने के बाद ओवरले की एंडिंग में आकर ना एक की फ्रेम को ऐड कर लेना। देन ऐड करने के बाद ओवरले की स्टार्टिंग में आकर यहाँ पर और एक फ्रेम को ऐड करके यहाँ पर आप ओवरले को कुछ इतना छोटा करके ग्राफ पर चले आना। ग्राफ पर आने के बाद ना क्यूबिक को अप्लाई करके यहाँ से आप बैक कर लेना एंड बैक करने के बाद अपना आप लोगों को इफेक्ट को ऐड करना है। तो इसके लिए ना आप सेकंड वाली क्लिप की स्टार्टिंग में आकर इफेक्ट पर क्लिक करके वीडियो इफेक्ट में चले आना और आने के बाद देखो यहाँ पर शेक नाम का इफेक्ट है तो आपने सिंपल इस वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना। एंड गाइस इफेक्ट को ऐड करने के बाद इफेक्ट पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट में आकर इफेक्ट को ना आप लोग ऑल वीडियोस कर देना और ऑल वीडियोस करने के बाद इफेक्ट की ड्यूरेशन को ना आप लोगों को कुछ इतना रखना है। और रखने के बाद इफेक्ट की स्टार्टिंग में ना एक की फ्रेम को ऐड करके स्पीड को कर देना 50 और इंटेंसिटी को कर देना 30 और उसके बाद इफेक्ट की एंडिंग में आकर यहाँ पर और एक फ्रेम को ऐड करके आप ना स्पीड और इंटेंसिटी दोनों को 0 कर देना। और 0 करने के बाद इस इफेक्ट को डुप्लीकेट करके रिप्लेस पर चले आना। आने के बाद ऑब्लिक ब्लर पर क्लिक करके उसको ना आपको ऐड कर लेना और ऐड करने के बाद इस इफेक्ट का भी स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करके ब्लर को कर देना 100 और रोटेट को कर देना 0 एंड उसके बाद ओवरले की एंडिंग में आकर यहाँ पर और एक फ्रेम को ऐड करके यहाँ पर ना ब्लर को भी 0 करके यहाँ से बैक कर लेना। और बैक करने के बाद इस इफेक्ट को भी डुप्लीकेट करके रिप्लेस पर चले आना और रिप्लेस में आने के बाद मोशन पर आकर आप लोग ना वाइड एंगल इफेक्ट को ऐड कर लेना। और ऐड करने के बाद इस वाले इफेक्ट के भी स्टार्टिंग में एक फ्रेम को ऐड करके इंटेंसिटी को डाल देना 70 के आसपास और उसके बाद इफेक्ट की एंडिंग में आकर यहाँ पर और एक फ्रेम को ऐड करके इंटेंसिटी को 0 करके यहाँ से ना बैक कर लेना। और बैक करने के बाद अपना इन तीनों इफेक्ट को डुप्लीकेट करके पीछे की तरफ सारे क्लिप्स पर सेट कर लेना एंड सेट करने के बाद गाइस आपका वीडियो रेडी है।